अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब किसी सेल को हम लोग बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई सेल है और इस सेल को हम लोग क्या करते हैं, किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। तो बाह्य परिपथ में विद्युत सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, जैसे मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, और जब हम लोग इस जो सेल है उसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा है वो सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर सेल प्रवाहित होती है। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, जो सेल के अंदर है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम लोग सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, और सेल के अंदर ये जस्ट विपरीत होता है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ मतलब सेल में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं कि एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल को हम लोग संक्षेप में विवा बल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मान लेते हैं Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए W ऊर्जा व्यय होती है, तो मतलब W कार्य करना पड़ता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला निकल जाएगा, कार्य बट्टे आवेश। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा नहीं ली जाती है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर अधिकतम होता है जो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच अधिकतम विभवांतर को ही हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कार्य बराबर मान ले, कार्य का मात्रक जूल, कार्य बराबर 1 जूल, आवेश बराबर मान ले 1 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का हमारा मात्रक क्या निकला है, वोल्ट। तो इसके बराबर मान ले 1 वोल्ट। तो यहाँ पर से हम लोग 1 वोल्ट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उसे हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर से इसका हम लोग विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, जैसे E बराबर क्या है, W/Q। तो हमारा W कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, mL² T-2, और Q आवेश का धारा गुणा समय, धारा के लिए एम्पियर ए, समय के लिए T। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या निकलेगा, विमी सूत्र mL² T की पावर क्या हो जाएगी, -3a-1। तो इस प्रकार से आप लोग को विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन संक्षेप में, इसका मात्रक, फॉर्मूला, यहाँ पर से 1 वोल्ट का डेफिनेशन, इसका विमी सूत्र याद होना चाहिए।